क्या आपने कभी वह अनजाना सा खालीपन महसूस किया है जब आपके चारों ओर लोग होते हैं, बातें होती हैं, हंसी होती है, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक गहरी खामोशी छाई रहती है। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी और को सुनाई नहीं देता पर आपके भीतर गूंजता रहता है। वही लोग जो कभी आपके सबसे अपने हुआ करते थे अब आपकी बातों को अनसुना करने लगे हैं। वही रिश्ते जिनमें कभी सुकून था अब बोझ जैसे क्यों लगने लगे हैं। आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन वह मुस्कान जैसे बाहर के लिए है, भीतर का चेहरा कुछ और ही कहता है। क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रहस्यमय आध्यात्मिक सच्चाई छुपी हुई है? आज मैं आपको इस अकेलेपन के पीछे का एक छुपा हुआ रहस्य बताने जा रहा हूं, क्योंकि यह अकेलापन जिसे आप एक सजा समझते हैं दरअसल एक ईश्वरीय संकेत है। जी हां, जब आत्मा जागना शुरू करती है तो सबसे पहले उसका संबंध उसके बाहरी संसार से टूटने लगता है। और यह टूटना किसी दुर्घटना की तरह नहीं होता, यह एक चुनाव होता है, ब्रह्मांड द्वारा आपके लिए चुना गया। कल्पना कीजिए आप एक बड़े भीड़ भरे हॉल में खड़े हैं, चारों ओर शोर है, लोग हैं, बातें हैं, लेकिन आपकी आत्मा किसी और ही दिशा में देख रही है। वह आवाजें आपको छूती तो हैं पर भीतर तक नहीं पहुंचती। आपके भीतर एक पुकार उठती है, क्या कोई है जो मुझे असल में समझ पाए? यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने पुराने खोल को छोड़ रही होती है। यह खोल रिश्तों का हो सकता है, आदतों का हो सकता है, या उन विचारों का जिनके साथ आपने वर्षों तक खुद को जोड़े रखा। पर अब कुछ बदलने लगा है और यह बदलाव दर्द के रूप में आता है, क्योंकि हर परिवर्तन पहले हमें तोड़ता है फिर जोड़ता है। आप सोच रहे होंगे, पर मैंने तो किसी से कोई दूरी नहीं बनाई, फिर सब क्यों बदल रहे हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है। आपके भीतर कुछ जाग गया है जिसे अभी आपके आसपास के लोग नहीं देख पा रहे। आत्मा जब अपने उच्च स्वरूप की ओर बढ़ने लगती है तो वह उन्हीं ऊर्जा स्तरों को स्वीकार करती है जो उसकी यात्रा में सहायक हों। बाकी सब कुछ धीरे धीरे छूटने लगता है और यही वजह है कि आप पहले की तरह जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे। पर घबराइए नहीं, यह एक सकारात्मक परिवर्तन है। यह संकेत है कि अब आपके जीवन में कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। आगे मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं, एक ऐसी कहानी जो आपके इस भावनात्मक अनुभव को एक ईश्वरीय संदेश में बदल देगी। यह कहानी है एक साधारण सी महिला की जिसका नाम था राधा। राधा एक सामान्य गृहिणी थी। उसके पति, बच्चे, पड़ोसी सब उसके जीवन का हिस्सा थे। वह हंसती थी, सबका ध्यान रखती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हुई। उसे लगने लगा जैसे वह सब कुछ करके भी अधूरी है। धीरे धीरे उसकी रुचियां बदलने लगी। वह अकेले समय बिताने लगी, ध्यान में बैठने लगी। परिवार ने सोचा यह तो अजीब व्यवहार है। कुछ ने कहा राधा बदल गई है, पर राधा जानती थी यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह आत्मा की पुकार थी। कुछ ही महीनों में राधा एक गहरी साधना के मार्ग पर निकल पड़ी और आज वह सैकड़ों लोगों को आत्मजागरण की दिशा दिखा रही है। क्या राधा ने किसी को छोड़ा? नहीं। क्या सबने उसे छोड़ दिया? शायद। लेकिन सच ये है, उसने स्वयं को पा लिया। अब सोचिए, क्या राधा का अकेलापन एक सज्जा थी या एक सुनहरी किरण जो उसे एक नई दिशा में ले जाने आई थी? ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। आपके भीतर जो शून्यता है वह कोई अंत नहीं, वह एक नया आरंभ है। आपका ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है, वह आपको बुला रहा है स्विंगाल एक नई यात्रा की ओर। हो सकता है अभी आपके चारों ओर काले बादल हों, पर याद रखिए हर अंधेरा बादल एक दिन छूटता है, हर अंत एक खुले द्वार की शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या करूं जब यह अकेलापन मुझे घेर ले? तो सुनिए, उस समय आप बस कुछ पल के लिए खुद से मिलिए, ध्यान कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर की आवाज को सुनिए। आप पाएंगे वहां एक शांत प्रकाश है और वही प्रकाश आपका सच्चा मार्गदर्शक है। अभी तो यह शुरुआत है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि जब आपके जीवन में संख्याएं बार बार दोहराई जाती है तो ब्रह्मांड आपको कौन सा गुप्त संदेश देना चाहता है। क्या आपने कभी अचानक ऐसा महसूस किया है कि आप सबसे कट गए हैं, जैसे सब कुछ होते हुए भी आप भीतर से खाली हैं? न रिश्ते वैसे रहे, न बातें, न ही लोग, और आप सोचने लगते हैं क्या कुछ गलत हो गया है, क्या मैं ही बदल गया हूं? तो सुनिए, यह अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह आपकी आत्मा की यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण चरण है। जब आपकी आत्मा एक ऊंचे स्तर की ओर बढ़ती है तो ब्रह्मांड सबसे पहले आपको उन ऊर्जाओं से दूर करता है जो अब आपके विकास में बाधा बन सकती है। यह रिश्तों, आदतों और यहां तक कि जगहों तक में होता है। लोग जो कभी आपके बहुत करीबी थे अब जैसे कोई और दुनिया के लगते हैं, और यही संकेत है कि आप एक चुने हुए हैं,
चुने हुए लोग साधारण जीवन नहीं जीते, उनका मार्ग सीधा नहीं होता। उनके भीतर एक गहराई होती है जिसे साधारण लोग नहीं समझ पाते। इसलिए ब्रह्मांड उन्हें समय समय पर एकांत में भेजता है ताकि वे भीतर जाकर खुद से जुड़े, अपने उद्देश्य को खोजें। इस प्रक्रिया को कहते हैं आत्मिक अलगाव, और यही एक ऐसा रहस्य है जो शुरुआत में दर्द देता है पर अंत में दिव्यता। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर यह सफर इतना अकेलापन भरा है तो क्या यह सबके साथ होता है? नहीं, यह अनुभव केवल उन्हीं आत्माओं के साथ होता है जिन्हें ब्रह्मांड एक विशेष उद्देश्य के लिए चुनता है। और ये संकेत बार बार आते हैं। जैसे जिन लोगों के साथ आप कभी बहुत गहरे थे, वे अब बिना किसी कारण के दूर हो जाते हैं। भीड़ में भी आप अलग थलग महसूस करते हैं। छोटी छोटी बातें आपकी आत्मा को भीतर तक हिला देती हैं और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार मौन की ओर खींच रही है। यह अकेलापन, ये दूरियां सब दिव्य योजना का हिस्सा होती है। जैसे एक बीज को मिट्टी के अंधेरे में रहकर अंकुर बनना होता है, वैसे ही आपकी आत्मा को भी कुछ समय अंधेरे में रहना पड़ता है ताकि वह रोशनी में खिल सके। यह एकांत उस मिट्टी जैसा है जिसमें आपकी आत्मा की गहराई से नई चेतना का अंकुर फूटता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह सब प्रक्रिया है तो मैं इससे कैसे गुजरूं? तो सबसे पहले डरना बंद कीजिए। यह अकेलापन अस्थाई है और यह खालीपन एक खाली जगह बना रहा है ताकि सही लोग, सही अनुभव और सही ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सके। दूसरा, इस चरण में ध्यान, आत्मचिंतन और मौन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब बाहर कोई नहीं होता तब ब्रह्मांड आपसे सबसे ज्यादा बातें करता है। तीसरा, खुद से जुड़िए। सवाल कीजिए, मैं कौन हूं? मुझे क्यों चुना गया है? मेरा असली उद्देश्य क्या है? हर सवाल आपको अपने भीतर और गहराई तक ले जाएगा। अब मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी आत्मा को शांति देगा। हर चुने हुए व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह सब कुछ छोड़कर अकेला रह जाता है, लेकिन वही समय उसकी आत्मा की सबसे बड़ी छलांग का समय होता है। तो अगर आप भी आजकल खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो यह ना सोचिए कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि समझिए ब्रह्मांड आपके भीतर कुछ महान तैयार कर रहा है। और अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपने भी हाल ही में ऐसा अकेलापन महसूस किया है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको सबसे अलग कर रही हो? कमेंट में जरूर लिखें हां या नहीं, ताकि हम समझ सकें कि कितने लोग इस दिव्य प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कभी आपने अनुभव किया है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा? जैसे अचानक हर दरवाजा बंद हो गया हो, लोग आपसे दूर होने लगे हों, आप जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही अब आपको समझना छोड़ चुके हों। और सबसे अजीब बात, जैसे ईश्वर भी चुप हो गया हो। आप पूछते हैं, हे ईश्वर, आपने मुझे इस अंधेरे में क्यों छोड़ दिया? लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। शून्यता, मौन और एक अंतहीन प्रतीक्षा। पर क्या आप जानते हैं, यही वह समय होता है जब ईश्वर सबसे ज्यादा आपके पास होता है। जी हां, जब ब्रह्मांड आपको सबसे अलग करता है तो यह कोई सजा नहीं होती, यह एक दिव्य योजना होती है। यह वह रहस्यमय समय होता है जब आपकी आत्मा को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ छीन लिया जाता है जो अब आपकी यात्रा में सहायक नहीं है। आप सोच रहे होंगे, पर अगर ईश्वर मुझे इतना प्यार करता है तो फिर वह मुझे अकेला क्यों करता है? तो आइए इसे एक रूपक से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार एक साधारण से पत्थर को धीरे धीरे काटता है, तराशता है, चोट करता है। वह पत्थर सोचता है, यह मुझे इतना क्यों तोड़ रहा है? पर मूर्तिकार जानता है, इस पत्थर के भीतर एक सुंदर देवता छुपा है जिसे दुनिया को दिखाना है। ठीक उसी तरह जब ईश्वर आपको तोड़ते हैं, अलग करते हैं, मौन हो जाते हैं, तो वह दरअसल आपके भीतर छुपे दिव्य रूप को बाहर लाने का कार्य कर रहे होते हैं। कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है वही हमें सबसे ज्यादा सुख देता है, गहरी दिशा में ले जाता है। और यह डिवाइन डिटैचमेंट, ईश्वरीय अलगाव एक ऐसी अवस्था है जहां सब कुछ खो देने के बाद आप स्वयं को पा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, पर हर दरवाजा क्यों बंद हो रहा है? उसका उत्तर यह है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप भीतर के द्वार खोलें। जब बाहर के सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी भीतर की यात्रा शुरू होती है। और यही वह समय होता है जब आत्मा को असली शक्ति मिलती है। आइए अब एक वास्तविक जीवन की कहानी से इसे समझते हैं। यह कहानी है अंशु नाम की एक युवती की। अंशु का जीवन एकदम सामान्य था, नौकरी, दोस्त, परिवार, सब कुछ। पर एक वर्ष ऐसा आया जब उसके जीवन में एक एक कर सब कुछ छूटता चला गया। उसकी नौकरी चली गई, करीबी दोस्त दूर हो गए, परिवार ने कहा तुम बदल गई हो। अंशु को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह रोती थी,
प्रार्थना करती थी, लेकिन ईश्वर जैसे चुप थे। एक दिन वह बहुत थक चुकी थी। उसने सब छोड़कर खुद को एकांत में बैठा लिया, गहरी सांस ली और पहली बार उसने अपने भीतर झांका। उसी दिन से उसकी आत्मिक यात्रा शुरू हुई। वह ध्यान करने लगी, प्रकृति के साथ समय बिताने लगी और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ जो कुछ गया वह सिर्फ उसका पुराना खोल था। असली अंशु अब जन्म ले रही थी। आज वह सैकड़ों लोगों को आंतरिक जागरण की राह दिखा रही है। क्या होता अगर ईश्वर ने उसे अकेला न किया होता? क्या वह खुद को पहचान पाती? यह वही मौन था जिसमें उसका जीवन बदल गया। अब जरा रुककर सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई अवस्था चल रही है? क्या ईश्वर आपके चारों ओर से सब कुछ हटा रहे हैं ताकि आप खुद के करीब आ सकें? अगर हां तो घबराइए नहीं, यह समय बीतेगा और जब बीतेगा तो आप वही नहीं रहेंगे जो पहले थे। आप एक नए रूप, एक नई शक्ति और एक नई दृष्टि के साथ पुनर्जन्म लेंगे। अब एक सवाल, जब ईश्वर मौन हो जाते हैं तो क्या वह सच में कुछ नहीं कह रहे होते, या फिर वह बहुत कुछ कह रहे होते हैं लेकिन आप उसे शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में समझने वाले होते हैं? मौन ईश्वर की भाषा है। उस मौन में छुपा होता है एक संकेत, एक मार्ग, एक आशीर्वाद। आपको बस उस मौन को सुनना आना चाहिए और इसके लिए आपको चाहिए कुछ पल का ध्यान, कुछ क्षण का एकांत और एक गहरा आत्मविश्वास कि ब्रह्मांड आपकी ओर ही कार्य कर रहा है। अब मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। ईश्वर जब आपको सबसे अलग करते हैं तो वह दरअसल आपके भीतर एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे होते हैं। आपको एक ऊंचे स्तर की चेतना के लिए तैयार कर रहे होते हैं और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तब आप वह व्यक्ति बनते हैं जिसकी ऊर्जा से ही लोग बदलने लगते हैं। तो यदि आज आप अकेले हैं, टूटे हैं, मौन में हैं, तो इसे एक वरदान समझिए, क्योंकि यही समय आपके जीवन का सबसे बड़ा जागरण ला सकता है। अभी बहुत कुछ और सामने आना बाकी है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीड़ से खींचकर एकांत में ले जा रही है, जहां न शोर है, न रिश्तों का सहारा, न ही कोई दिशा स्पष्ट दिखाई देती है, पर फिर भी भीतर कुछ जाग रहा होता है। यह अकेलापन कोई संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा का प्रशिक्षण है। जिस तरह कोई योद्धा युद्ध भूमि में उतरने से पहले वर्षों तक एकांत में अभ्यास करता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी उन चुने हुए लोगों को जिन्हें विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है, पहले अकेलापन देता है। आप सोचिए, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह बाहर की दुनिया से कट जाता है। वह मिट्टी के अंधेरे में अकेला होता है, पर उसी अंधेरे में उसके भीतर जीवन की सबसे पहली हलचल होती है। वही एकांत उसे तैयार करता है एक वृक्ष बनने के लिए। आप भी वही बीज हैं। आपके जीवन का यह अकेलापन आत्मा की मिट्टी है और इस समय में ब्रह्मांड आपको 3 अद्भुत उपहार दे रहा होता है। पहला उपहार है मौन। जब दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं तब आपकी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यह वही समय होता है जब आपको अपने जीवन के असली प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। मैं कौन हूं? मुझे क्यों चुना गया है? मेरा मार्ग क्या है? दूसरा उपहार है ध्यान। जब आप अपने भीतर उतरते हैं, सांसों की लय को सुनते हैं, तो आपको महसूस होता है कि ईश्वर आपसे दूर नहीं है, वह तो हमेशा आपके भीतर था। ध्यान एक दर्पण है जिसमें आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं। तीसरा उपहार है दृढ़ता। इस एकांत में आप टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होते हैं। जैसे कांच का शीशा गिरने पर चटक सकता है, लेकिन हीरा कभी नहीं टूटता। ब्रह्मांड आपको हीरा बना रहा है। और अब जैसा मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको 3 सरल आत्मिक अभ्यास बताने जा रहा हूं जो इस अकेलेपन को आत्मिक शक्ति में बदल सकते हैं। पहला अभ्यास मौन ध्यान। रोज केवल 10 मिनट अपने आप से मिलने के लिए बैठिए। कोई संगीत नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन और सांसें। यह मौन धीरे धीरे आपके भीतर के तूफानों को शांत करेगा। दूसरा अभ्यास आत्मा से संवाद। एक कागज पर लिखिए, मेरी आत्मा आज तू मुझे क्या सिखाना चाहती है, और फिर जो भी शब्द मन में आए बिना सोचे लिखते जाए। आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी आत्मा कितनी गहराई से आपको मार्गदर्शन दे रही है। तीसरा अभ्यास आभार सूची। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके अकेलेपन को प्रकाश में बदल देगा। अब जरा सोचिए, जिस अकेलेपन को आप बोझ समझ रहे थे वह असल में एक तोहफा है। ब्रह्मांड ने आपको बाकी दुनिया से अलग किया है ताकि आप खुद के सबसे करीब जा सकें। और यही तो है चुने हुए लोगों की राह, कठिन पर दिव्य। जब आप इस एकांत को अपनाना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड, आपकी आत्मा और वह दिव्य शक्ति हर पल आपके साथ है। याद रखिए, यह अकेलापन आपकी तैयारी है, आपकी परीक्षा नहीं, आपकी दीक्षा है। और बहुत जल्द जब समय आएगा तो आप उसी शक्ति के साथ बाहर आएंगे
जैसे अंधकार से निकलकर तितली अपने पंख फैलाती है। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं कि जब आप इस अकेलेपन को पार कर लेते हैं तो ब्रह्मांड कैसे आपके जीवन में सही लोगों को भेजता है, वो लोग जो आपकी आत्मा से जुड़ते हैं, आपकी यात्रा को समझते हैं। तो अगला भाग बहुत विशेष होगा। क्या आप तैयार हैं? आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, गहरा जुड़ाव बनाते हैं और फिर अचानक हमें तोड़कर चले जाते हैं? क्यों हर रिश्ता, हर जुड़ाव, हर संबंध जो एक समय पर हमारे अस्तित्व का आधार लगता था, अचानक छूटने लगता है? यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक नियोजित प्रक्रिया है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानना हर उस आत्मा के लिए आवश्यक है जो चुनी गई है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं चुने हुए लोगों की, उन आत्माओं की जिनका जीवन दूसरों से अलग होता है। आप भी उन्हीं में से एक हैं और इसलिए आपने रिश्तों में वह दर्द सहा है जिसे शायद शब्दों में बताया नहीं जा सकता। पर आज मैं आपको एक छुपी हुई सच्चाई बताने वाला हूं जो आपके टूटे हुए दिल को एक नई दृष्टि देगी। जब कोई आत्मा तेजी से आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने लगती है तो उसकी ऊर्जा, उसका कंपन बदलने लगता है। यह ऊर्जा इतनी तेज, इतनी उन्नत हो जाती है कि वह उन पुराने रिश्तों से मेल नहीं खा पाती जो अब भी उसी पुराने ऊर्जा स्तर पर टिके हैं। और यही कारण है कि वे रिश्ते टूटने लगते हैं। नफरत के कारण नहीं, गलती के कारण नहीं, बल्कि केवल इसलिए कि अब वह जुड़ाव आपके मार्ग में बाधा बन चुका है। कभी आपने देखा है जब कोई तितली बनने वाली होती है तो वह कैटरपिलर रूप छोड़ देती है। जो पत्तियां कभी उसका भोजन थीं, अब वह उन्हें छूती तक नहीं। ऐसा नहीं कि वह उन्हें भूल जाती है, बल्कि अब उसकी जरूरतें बदल गई हैं, उसकी उड़ान शुरू हो चुकी है। ठीक उसी तरह आपके जीवन में जो रिश्ते छूट रहे हैं वे आपसे नफरत नहीं कर रहे, वे बस आपकी आत्मा की उड़ान में साथ नहीं चल सकते। अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जो इस रहस्य को और गहराई से उजागर करेगी। ये कहानी है अन्वी की। अन्वी एक शांत और गहराई से सोचने वाली युवती थी। उसका एक रिश्ता था जो 7 वर्षों से चल रहा था। उसमें भावनाएं थीं, सपने थे, भविष्य की योजनाएं थीं, पर अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के वह रिश्ता टूट गया। अन्वी टूट गई। उसने प्रश्न किया, मैंने तो सब ठीक किया, फिर यह क्यों हुआ? महीनों तक वह मौन रही, अकेली, टूटे हुए सपनों को संभालती रही। लेकिन इसी मौन में उसकी आत्मा ने बोलना शुरू किया। उसने ध्यान करना शुरू किया, लिखना शुरू किया और धीरे धीरे एक नई अन्वी का जन्म होने लगा। आज वह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है और वर्षों बाद जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो कहती है, अगर वह रिश्ता नहीं टूटता तो शायद मैं कभी खुद को नहीं जान पाती। अब सोचिए, क्या यह टूटन वास्तव में एक ईश्वरीय तैयारी नहीं थी? क्या यह संभव नहीं कि ब्रह्मांड आपको उन लोगों से अलग कर रहा है ताकि आप उन आत्माओं से मिल सकें जो आपके अगले चरण की कुंजी होंगी? हर छूटने वाला व्यक्ति दरअसल एक द्वार होता है, वह आपके अगले मार्गदर्शक के आने के लिए स्थान बना रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं फिर कभी किसी से जुड़ पाऊंगा? उत्तर है हां, लेकिन यह जुड़ाव अब पुराना जैसा नहीं होगा। यह जुड़ाव आत्मा से होगा। अब आपके जीवन में वे लोग आएंगे जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे, बातों को बिना कहे सुन पाएंगे। वे आपको बदलने की नहीं, आपके भीतर छिपे दिव्य को जगाने की कोशिश करेंगे। और यही लोग आपके सच्चे आत्मीय साथी होंगे। पर इससे पहले ब्रह्मांड चाहता है कि आप भीतर से पूर्ण हो, क्योंकि जब आप स्वयं से जुड़े होते हैं तभी आप उस जुड़ाव के लिए तैयार होते हैं जो सिर्फ शरीर या शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। इसलिए अगर आज आपके रिश्ते टूट रहे हैं, अगर आपके पुराने साथी आपको समझ नहीं पा रहे, तो घबराइए नहीं। यह एक पवित्र संकेत है कि आप अब उच्च ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही आपको वे आत्माएं मिलेंगी जिनके साथ आपका संबंध पूर्व जन्मों से है। पर एक बात याद रखिए, इस नए मिलन के पहले आपको खुद से मिलना होगा। अब आगे मैं आपको एक और गुप्त रहस्य बताने वाला हूं, कैसे हर बड़ा टूटाव आपके जीवन में एक दिव्य मिलन का द्वार बनता है। जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है तो वह आपको केवल खोने नहीं देता, वह आपको बनाता है, संवारता है और फिर उन लोगों तक पहुंचाता है जिनसे मिलना आपके जीवन पथ का भाग है। तो यदि आप आज इस टूटन में हैं तो यह मान लीजिए आपके जीवन की सबसे सुंदर संगति अब पास आ रही है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, क्या वे सच में आपके थे या फिर वे सिर्फ आपकी आत्मा को सशक्त करने के लिए कुछ समय के लिए आए थे। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि हर अंत एक ईश्वरीय आरंभ होता है, इसलिए अंत तक बने रहिए। अगला भाग इस रहस्य का पर्दा उठाने वाला है। क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो,
पुराने रिश्ते टूट गए हों, सपनों की जमीन खिसक गई हो और आप खुद को शून्य में खड़ा पाए? यदि हां, तो घबराइए नहीं, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत की पूर्व ध्वनि है। जब आपकी आत्मा पुराने आवरणों को छोड़ देती है तो वह खालीपन में प्रवेश करती है और वही खालीपन आपके भीतर नवजीवन के बीज बोने की भूमि बनता है। ब्रह्मांड जानता है कि सृजन के लिए सबसे पहले विनाश आवश्यक होता है। जैसे बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी में छिप जाना पड़ता है, वैसे ही आपकी आत्मा को भी एक मौन, अंधेरे और कभी कभी दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ता है। आगे मैं आपको एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताने वाला हूं, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जब ब्रह्मांड आपको आत्मिक रूप से नया जीवन देना चाहता है तो वह सबसे पहले आपको खाली करता है। यह खालीपन डरावना लग सकता है, पर यहीं से आत्मा का पुनर्जन्म शुरू होता है। आपके भीतर एक नई पहचान जन्म लेती है, जो भय से नहीं, प्रकाश से बनी होती है। आपका पुराना स्वरूप, जो अपेक्षाओं, दुखों, सीमाओं से बना था, वह टूटने लगता है और फिर ब्रह्मांड धीरे धीरे आपके भीतर वह डालता है जो आप वास्तव में है: शुद्ध प्रेम, करुणा, प्रकाश और शक्ति। कभी कभी यह प्रक्रिया इतनी शांत होती है कि आपको लग सकता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन भीतर बहुत गहराई में एक ऊर्जा हलचल में होती है, एक नई चेतना आकार ले रही होती है। क्या आपने हाल ही में ऐसा अनुभव किया है, जैसे सब कुछ जो आप थे वो मिट रहा है और एक नई समझ, एक नया भाव धीरे धीरे उभर रहा है? यही है आत्मिक पुनर्जन्म, और यह तभी होता है जब ब्रह्मांड आपको एक नई भूमिका के लिए तैयार कर रहा होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी परंतु अत्यंत शक्तिशाली साधना बताने जा रहा हूं, जो आपके इस आत्मिक पुनर्जन्म को गहराई से अनुभव कराने में सहायता करेगी। कृपया शांत होकर आंखें बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान दें। अब कल्पना कीजिए, आपके सिर के ऊपर से एक सुनहरी रोशनी नीचे बह रही है। वह आपके मस्तक से होती हुई आपके हृदय तक पहुंच रही है और वहां जाकर एक दिव्य कमल खिला रही है। हर श्वास के साथ वह प्रकाश आपके भीतर उतर रहा है, पुराने दर्दों को धो रहा है, आपकी आत्मा को नहलाता हुआ उसे शुद्ध कर रहा है। अब आप स्वयं को एक उजली सुरंग में चलते हुए देखें, जहां अंत में एक द्वार है। उस द्वार से परे है आपका नया जीवन, एक नया रूप। आप उस द्वार को पार करते हैं और सामने है एक विस्तृत आकाश, जिसमें आप उड़ने लगते हैं, मुक्त, हल्के और पूरी तरह बदल चुके। यह ध्यान जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। यदि आप इसे प्रतिदिन कुछ समय दें तो आप पाएंगे कि आपका पुराना स्वरूप पीछे छूटता जा रहा है और एक नया आप जन्म ले रहा है। याद रखिए, ब्रह्मांड केवल उन्हीं को पुनर्जन्म देता है जो पहले स्वयं को पूरी तरह से छोड़ने को तैयार होते हैं। यह आत्मसमर्पण, यह मौन, यह प्रतीक्षा, यही सबसे बड़ा साहस है और यही वह द्वार है जिसके पार आपका सच्चा कार्य, आपकी ईश्वरीय भूमिका छिपी है। आगे मैं आपको अंतिम भाग में एक रहस्य बताने वाला हूं कि जब यह पुनर्जन्म पूर्ण हो जाए तो फिर ब्रह्मांड आपको किन दिव्य कार्यों में लगाता है। क्या आप तैयार हैं अपने अंतिम रूपांतरण के लिए? आपने अब तक वह सब सुना और समझा जो शायद आपके मन में वर्षों से चल रहे प्रश्नों के उत्तर थे। आपने जाना कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक दिव्य योजना है। आपने महसूस किया होगा कि आपके जीवन की सबसे कठिन घड़ियां असल में आपकी आत्मा की सबसे बड़ी छलांगों के पहले की खामोशी थी। लेकिन अब सवाल यह है, आगे क्या? क्या यह ज्ञान ही पर्याप्त है? क्या सिर्फ यह जान लेना कि आप चुने हुए हैं काफी है? उत्तर है नहीं। ज्ञान का उद्देश्य है क्रिया। अब जब आपने सच जान लिया है तो अगला कदम है हीलिंग। जी हां, आत्मा की गहराई तक पहुंची हुई चोटों को भरना, उन घावों से सीखना और फिर उनसे ऊपर उठना। हर उस पल को अपनाना जब आपने अकेले रोया, हर उस रात को स्वीकार करना जब पूरी दुनिया सोई थी और आप जाग रहे थे, भीतर की बेचैनी को समझने की कोशिश करते हुए। अब आपको अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना है। आपके चारों ओर एक अदृश्य परत होती है जिसे आभा कहा जाता है। जब आप दुख, अस्वीकृति या आत्मसंदेह से गुजरते हैं तो यह आभा मलिन हो जाती है। इसलिए पहला कदम है ध्यान। हर दिन कम से कम 10 मिनट चुपचाप बैठें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक सुनहरी प्रकाश की किरण धीरे धीरे नीचे उतर रही है, आपके माथे, हृदय और पूरे शरीर को छूती हुई। वह प्रकाश आपके भीतर के अंधकार को साफ कर रहा है। अब दूसरा अभ्यास है आभार। हर उस रिश्ते के लिए धन्यवाद दें जो टूट गया, क्योंकि उसने आपको आपकी सच्चाई सिखाई। हर उस व्यक्ति के लिए आभार प्रकट करें जिसने आपको छोड़ा, क्योंकि उसने ब्रह्मांड की योजना को गति दी। ध्यान रखिए, आभार वह पुल है
जो दर्द को समझदारी में बदलता है। और तीसरा अभ्यास है समर्पण। जब आप जीवन के हर मोड़ पर ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तब चमत्कार घटित होते हैं। अपने अंदर एक मंत्र दोहराइए, मैं तैयार हूं, मैं मुक्त हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं। और अब जैसा मैंने वादा किया था, मैं आपको एक गहन ध्यान की अनुभूति देने वाला हूं, जिससे आप अपने उच्चतर स्वरूप से जुड़ सकें। अपनी पीठ सीधी करें, आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। कल्पना कीजिए कि आप एक सुनहरी घाटी में खड़े हैं। चारों ओर शांति है, सिर्फ पत्तियों की धीमी सरसराहट और पक्षियों की मधुर ध्वनि। सामने एक बड़ा दरवाजा है, प्रकाश से बना हुआ। आप उसके पास जाते हैं और जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, आपके सामने आपका उच्चतर स्वरूप खड़ा होता है। वही आप, लेकिन अधिक शांत, अधिक शक्तिशाली और पूर्ण। वह स्वरूप आपकी आंखों में देखता है और बिना कुछ कहे आपको गले लगा लेता है। आपका हृदय हल्का हो जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, ये उन वर्षों की प्रतीक्षा के हैं जब आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया। अब आप जान चुके हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। आपका आत्मा हमेशा आपके साथ थी। ब्रह्मांड हमेशा संवाद कर रहा था। और अब आपने वह द्वार खोल लिया है जहां से नया जीवन शुरू होता है। अब जब आप सच जान चुके हैं, अब जब आपने महसूस कर लिया कि यह अकेलापन ब्रह्मांड का प्रशिक्षण था, तो अब समय है इस ज्ञान को अपनी वास्तविकता में बदलने का। और इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक संकल्प लेने के लिए। आज अभी इस पल खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देंगे, कि चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपने चुने हुए होने को अपनाएंगे और उसी के अनुसार जिएंगे। आपका अगला अध्याय शुरू हो चुका है। और अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं था। ब्रह्मांड ने आपको बुलाया है। आप तैयार हैं। अब इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आपको यह अनुभव शक्तिशाली लगा, तो अभी वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों और परिवार तक साझा करें। और कमेंट में लिखें, मेरा काम बनने वाला है या मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।